पहले एक व्यक्ति की जिक्र करूं और वो व्यक्ति है अब्राहम। अब्राहम, तो ये चित्र आप पहले मैं रख देता हूं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अब्राहम इन तीनों लोगों के आगे दंडवत करता है, जिसका हिब्रू वर्ड है शखा। शखा, और उसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति अगर किसी के आगे झुक रहा है, शखा कर रहा है, शखा उसका अर्थ होता है कि वो व्यक्ति जानता है कि ये शखा यानी कि बाउ डाउन या दंडवत किसी अरे गहरे को नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे परमेश्वर को करते हैं जो एकमात्र परमेश्वर है और वो आदि अंत है और उसकी कोई शुरुआत नहीं है, तब जाकर ये होता है। अब आप जानते हैं कि अब्राहम कौन है। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा, मैंने आपको कई बार उसका जिक्र किया है, एक ऐसा बड़ा राष्ट्र, एक ऐसा नेशन जिसको कहते हैं इज़राइल। तो अब्राहम वो है जिसने इज़राइल के राष्ट्र की फाउंडेशन डाली, जिसने बुनियाद डाली। अगर हम कह सकते हैं कि अब्राहम, जिसको हम कहते हैं कि परमेश्वर यानी कि अब्राहम का परमेश्वर, उसके बाद उसका जो बेटा है इसहाक, तो इसहाक का परमेश्वर, उसके बाद इसहाक का याकूब, तो याकूब का परमेश्वर। तो परमेश्वर के उस नेशन में जिसको कहते हैं इजरायली, तीन नाम फेमस थे और परमेश्वर ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, क्योंकि उनके पास में तभी तोरा नहीं था, यानी कि किताबें नहीं कि तनाख, ओल्ड टेस्टमेंट नहीं था, तो जिसके चलते परमेश्वर अपनी पहचान रखता था। अब्राहम को देखो मेरी पता चलेगी, इसहाक को देखो मेरी पता चलेगी, याकूब को देखो मेरी पता चलेगी, मतलब मैं कौन हूं पता चलेगा। और आप जानते हैं कि अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो विश्वासी नहीं था, परमेश्वर को नहीं जानता था। इसकी जो बैकग्राउंड है ना, यानी कि इसको कह सकते हैं कि ये कौन से देश का था। आज की तारीख में इराक, मिडल ईस्ट, इराक। उसके बाद जब परमेश्वर ने कहा इराक को छोड़, अब तुझे जाना है कनान, यानी कि यरूशलेम, यरूशलेम की तरफ जाना है, तो इराक से यरूशलेम का सफ़र जब इसको बुलाया था और बीच में ऐसे कई उतार चढ़ाव इसने देखे, तो जिसके चलते इस व्यक्ति का एक चीज़ हमेशा उठकर दिखता था कि ना तो रोटी है, ना तो घर है, ना तो कपड़ा है, ना तो पानी है, और ना ही किसी प्रकार का जीपीएस। उसके बावजूद ये व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है। तब जाकर कहा गया कि ये वो व्यक्ति है जिसको कहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले का पिता। वाह दोस्तों, कैसा लगा। और बीच में इसके पास में बहुत मौके आए कि ये डगमगा सकता था। पता है क्यों? क्योंकि जब इसको प्रॉमिस मिली थी, इस आदमी की उम्र थी 75, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा तुझे संतान दूंगा, तो संतान होने में लग गए 25 साल। तो 25 साल में ये आदमी भटक सकता था, लेकिन नहीं भटका। 25 साल में ये बैकस्लाइड हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। इसका एक भांजा, भतीजा था, माफ करना, लूत, जिसके चलते आप उसको देख सकते हैं, कभी यहाँ भाग रहा है तो कभी वहाँ भाग रहा है। आज रखूंगा उसको, लेकिन उसके बावजूद ये व्यक्ति कभी नहीं भागा। और इसको पता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैं उसको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने उसकी आवाज़ को सुनी है और उसके अंदर, याद रखो परमेश्वर क्या करता है ना, हम सबके अंदर ना एक हलचल पैदा करता है कि जिसके पीछे हम चल रहे हैं वो कोई तो है। और पवित्र आत्मा ने इसके व्यक्ति को अपना विश्वास दिया, अपना विश्वास दिया, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के फल में विश्वास भी है और परमेश्वर के वरदान में विश्वास भी है। पवित्र आत्मा, माफ करना, पवित्र आत्मा के फल में भी विश्वास है, पवित्र आत्मा के दानों में भी विश्वास है। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने विश्वासी गिना। इसको ब्लेस उस बेस पे नहीं मिला कि इसने काम अच्छे किया, उसको ब्लेसिंग उस बेस पे मिला क्योंकि उसने विश्वास किया। तो जिसको कहते हैं ना कुछ नहीं और तब चल पड़ो, तो उसको कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देता है। आपको याद होगा यीशु का एक स्टेटमेंट है मैथ्यू 6:33 में, अगर आपको याद होगा, यीशु ने क्या कहा? सीक द किंगडम फर्स्ट। आपको पता है जब आप फर्स्ट को रखोगे ना, बहुत सिंपल लॉजिक है, तो नंबर 2 का लगता ही है। अगर आप फर्स्ट को रखोगे तो नंबर 2 ऑटोमेटिकली पीछे आता है। यही तो यीशु ने कहा, मुझे पहले रखो, दूसरा नंबर लग ही जाएगा। लेकिन आजकल होता क्या है, लूत को देख लो, उसने नंबर 2 को चुना तो जो नंबर 1 था वो भी उसके हाथ से गया। तो जिसके चलते मैं आपके बीच में ये बेस इसलिए बना रहा हूं कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के पीछे चलने का जो निर्णय लिया,
इसके लाइफ में कभी उस बात का इसको अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता है उसको जरूर अफसोस होता है। तो इस बात को रखते हुए मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि बाइबल के अंदर फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम एक व्यक्ति 3 व्यक्ति को देखता है। मैं रिपीट करता हूं कि एक व्यक्ति 3 व्यक्ति को देखता है। इसको कह सकते हैं कि एक पुरुष 3 पुरुष को देख रहा है, और जिसमें से एक पुरुष परमेश्वर यहोवा है और बाकी 2 स्वर्गदूत हैं। कुछ प्रचारक इसको ऐसे कहते हैं कि ये तीनों के तीनों स्वर्गदूत हैं। मुझे उनकी स्टडी पे और उनकी बातों पे, उनकी मूर्खता पे अफसोस है। और ऐसे ऐसे लोग मसीह की दया में खुद को बाइबल टीचर बोलकर अगर खुद को पेश कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि उन लोगों का क्या होगा जो उनको फॉलो करते हैं या उनको सुनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसको रखने के टाइम पे अभी आपको बता दूं कि अगर डैनियल राज ये स्टेटमेंट अभी दे रहा है कि इसमें से एक यहोवा है, तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि उस स्टेटमेंट को दूध का दूध और पानी का पानी करूं। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये कभी गलत नहीं होगी। मेरी बातें गलत हो सकती है, परमेश्वर की बातें कभी गलत नहीं हो सकती। तो जितने अभी देख रहे हैं और जितने सुन रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहना, और एक एक लाइन को आपके बीच में रखूंगा, बहुत सावधानी से समझना। तो सबसे पहला लिखा है कि इस घटना में आपको 2 यहोवा पढ़ने को मिलेगा। 2 यहोवा इसी घटना में, एक यहोवा पृथ्वी पर दिखाई देगा तो दूसरा स्वर्ग पर से। तो आपको 2 तरह का यहोवा या 2 यहोवा इनफैक्ट, और मैं वापस कहता हूं कि दोनों अलग अलग दिखाई देंगे आपको। ओके नाउ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी बातों को क्लियर करना। इब्रानियों माफ करना, उत्पत्ति की किताब उसका 18 का 1 में लिखा है कि इब्राहिम ममरे के बांझों के बीच। तो मैं चाहता हूं कि अभी सलोमी बाइबल पढ़ेगी, लेकिन आपको मैं अभी से बता दूं कि ममरे एक जगह का नाम है जो कनान में है और यरूशलेम में। मैं उसका मैप रखूंगा, लेकिन बांझों के बीच इसका मतलब है कि एक पेड़ के बीच, और वो जो पेड़ है ये मैंने रख दिया है। ऐसा कोई पेड़ था जिसके नीचे अब्राहम ने अपनी टेंट बनाई और वो वहां पर रहता था, और लिखा है कि कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, और तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। दर्शन का मतलब होता है कि साक्षात, बिल्कुल आमने सामने, जहां पे उसकी पत्नी सारा उसको देखती है, उसके नौकर तीनों को देखते हैं। मतलब इसको कह सकते हैं कि बहुत सारे एविडेंस और बहुत सारे प्रूफ वहां थे कि इन तीनों को खाना खाने के बाद बात करते, चर्चा करते, 2 को जाते, 1 को रहते, सब कुछ देखा है। आइए पढ़ते हैं जी 1 से जी। इब्राहिम मामरे के बांझों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। वाह, ये हुई बात। ओके, अब पढ़ते हैं वचन 2 को, क्योंकि मैं वचन 1 को आपको समझा चुका जी। वचन 2, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। ओके, यहां पे रुक जाएंगे। लिखा है कि 3 पुरुष किसके सामने खड़े हैं? अब्राहम उसके सामने खड़े हैं। और याद रखिए, जब लिखा है 3 पुरुष, तो इसका मतलब है 3 पुरुष। There were 3 men, 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 वही है ना? सही। ओके, आगे बढ़ते। जब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। ओके, तो ये जो शब्द है ना दंडवत, मैं चाहता हूं कि उसको दे दो वो। ओके, आ रहा है। ओके, चलिए दोस्तों, फोकस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसके शब्द को ध्यान देंगे। लिखा है दंडवत, शखा, और ये चित्र बिल्कुल साफ कहती है, और उन दिनों का यही पैटर्न था। ना तो नारियल तोड़ते थे, ना मोमबत्ती, ना अगरबत्ती, ना कोई फूलों का माला, लेकिन सीधा शखा मतलब दंडवत, मुंह के बल गिरना और उनको वर्शिप करना, ये तरीका होता था। तो यहाँ पे लिखा है कि अब्राहम ने तीनों को, या तीनों के आगे वो गिरा और उसने दंडवत किया। और आपको पता है इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है?
इस पूरे के पूरे घटना में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि तीनों पुरुषों ने अब्राहम को रोका, ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा उन्होंने नहीं रोका। आपको नहीं मिलेगा, अभी मैं रखूंगा, अभी आप खुद ही पढ़ लेना, नहीं मिलेगा आपको। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ यहां है कि अब्राहम जानता था या समझ चुका था, क्योंकि अब्राहम वो है जो अभी कुछ एक चैप्टर पहले आप देख सकते हैं कि उसने सकमसाइज, खतना, और साथ ही साथ परमेश्वर इस व्यक्ति को अपने उस विश्वास का डिक्लेरेशन भी देता है। जब खास करके हम आएंगे उत्पत्ति के 15 अध्याय में, तो जिसके चलते ये समझ चुका था कि ये लोग कौन है। और मैं वापस कहता हूं कि इनको नहीं रोका, लेकिन मैंने ये क्यों कहा कि एक परमेश्वर है, 2 स्वर्गदूत हैं, क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको बीच बीच में एंजल्स, विजिटर्स और मैन, MEN, मैन, आपको बार बार मिलेगा। तो जिसके चलते इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई कहता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट बी, क्योंकि परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है। या क्योंकि यहां पे अगर वो तीनों की आराधना कर रहा है तो यहोवा ने रोकना चाहिए, या एंजल्स ने बोलना चाहिए ये यहोवा है और हम एंजल्स है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में 2 व्यक्ति अलग हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है ना। दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि यहां से हम जो है फोकस करेंगे। लिखा है, आपको पढ़ना है वचन 3, या लिखा है, हे प्रभु प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। ओके, तो वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास से नहीं जाना, और साथ ही साथ वो उनको कहता है कि मुझे मौका दीजिए कि मैं आपके लिए कुछ पकाऊं, आपके लिए हॉस्पिटैलिटी करूं, पौनाई करूं। और साथ ही साथ हिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अब्राहम जो है एक ऐसे टाइम पे था जिसको मैं पढ़ा चुका हूं, ऊपर आप देख सकते कड़ी धूप, वहां पर बड़ा जबरदस्त धूप था। तो इस व्यक्ति को यह पता था कि अभी किसी प्रकार का कोई मेहमान मेरे पास में नहीं आएगा। जो ऑलरेडी फैमिली मेंबर था वो तो जा चुका है, यानी कि लूत। लेकिन उसके बावजूद इसने कहा मुझे मौका दीजिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। तो ऐसे करते करते वचन 5 में आप देख सकते हैं कि तीनों ने बकायदा रोटी खाई, और जो मीट था उसको खाया, और कैसे क्या पका, किसने पकाया, A to Z आपको यहां पर मिल जाएगा। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैं चाहता हूं कि वचन 8 को पढ़ेंगे जी। तब उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया। हाँ। और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। ये बात साबित करती है कि ये पुरुष हैं। ये लोग खा रहे हैं, इनके पास में लिटरली फिजिकल बॉडी थी, हाथ थे, मुंह था, पेट था, प्यास थी, भूख थी, और बकायदा खाया। ये प्रूफ करता है कि दे वर ह्यूमंस। ओके, मैं चाहता हूं कि वचन 9 को पढ़ेंगे। उन्होंने उससे पूछा, एक सेकेंड, यहां लिखा है उन्होंने, इसका मतलब है प्लूरल फॉर्म है, तीनों ने पूछा कहां है जी। तेरी पत्नी सारा कहां है? हाँ। उसने कहा वह तो तंबू में है। ओके, आगे 10। उसने कहा मैं एक सेकेंड, शब्द क्या है? मैं। लिखा है कि मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और अब तेरी पत्नी सारा के एक, माफ करना, तब तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे थी या था, सुन रही थी। वचन 11 को पढ़िए जी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। वचन 12। सो सारा मन में इस, एक सेकेंड, शब्द को ठीक से पढ़ना। लिखा है सारा मन में हंस कर कहने लगी। एक सेकेंड, फिर से पढ़ो। तो सारा मन में हंस कर कहने लगी। रिपीट। सो सारा मन में हंस कर कहने लगी। एक सेकेंड, आदमी कोई मन में हंस रहा है पता कैसे चलता है? या क्योंकि परमेश्वर है ना, ये तीनों पुरुष। दूसरे शब्दों में एक यहोवा है जिसको मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। मैं 2 को एंजल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे उसके ऊपर नहीं जाना है, लेकिन एक यहोवा है क्योंकि मुझे कनेक्शन दूसरे यहोवा के साथ देना है। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं कि वो मन में हंस रही है। आगे पढ़िए। मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है। हाँ। तो क्या मुझे यह सुख होगा? ओके, ये कहां बात कर रही है? माइक में बोलना या नजदीक कर लेना फट से। ये सारा कहां बात कर रही है? मैं बुढ़ी हूं, मैं हंस रही हूं, ये कहां बात कर रही है? मन में। एग्जैक्टली। मसीह जनता, क्या ये आपको बात
समझ में आ रही है? वो मन में बात कर रही है, और क्योंकि मन में बात कर रही है, पता कैसे चला? वचन 13 ये सुनते हैं। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? ओके, सारा कहाँ है? वचन 9-10 के हिसाब से टेंट के अंदर, और ये लोग कहाँ हैं? पेड़ के पास। कोई मंदिर, माफ करना, कोई टेंट के अंदर बैठकर हंस रहा है, क्योंकि वो सारा हंस रही है। उसके मन में क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा? पुरुष हैं तो, कम ऑन, कैसे पता चलेगा अगर पुरुष है तो? क्योंकि वो पुरुष दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो पुरुष नहीं है जो बातों को समझ सकते हैं। वचन 14 कौन कहता है? क्या? वचन 14, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? ओके, इसका मतलब है यहोवा मूसा, माफ करना, अब्राहम को कह रहा है, क्या कोई बात मेरे लिए कठिन है? तो यहां पे 3 पुरुष के साथ में कनेक्शन देखो, यहोवा का आ रहा है, और वो बात कर रहा है अब्राहम से, और अब्राहम उनको सुन रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्यों? आगे कंप्लीट करो। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हाँ। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा। ओके, कौन आएगा? मैं तेरे पास फिर आऊंगा। तो ये कौन है? यहोवा। यू अंडरस्टैंड? यहोवा, मैं तेरे पास फिर आऊंगा, सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। कितना कंफर्म है कि उसको पुत्र दूंगा। कौन देगा? यहोवा देगा। बात कौन कर रहा है? 3 आदमी। वचन 15, तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। ओके, तो इसका मतलब क्या है? मैं पर्दे के अंदर हूं, मैं टेंट के अंदर हूं। सारा कहती है, इसको पता कैसे चला? इसको लगा कि ये आदमियों से बात कर रही है। किसको लगा? सारा को। तब उसने कहा कि नहीं बॉस, तू हमसे बात नहीं कर रही है, मतलब तू मनुष्यों से बात नहीं कर रही है, तू यहोवा से बात कर रही है, और यहोवा वो है जो सब कुछ देख लेता है। वचन 19, फिर वे पुरुष वहां से चलकर 16, फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। ओके, ना वचन 16 तक हमने रखा है, लेकिन वचन 21 और 22 को मैं भी रखूंगा। तो लिखा है कि 3 पुरुष में से 2 पुरुष अलग हो जाते हैं, और 1 पुरुष उनके साथ खड़ा रहता है। ना दोस्तों, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि अब जो मैं रखूंगा ये बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले वचन रख दे रहा हूं जी। पढ़िए 21 को। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा। 1 सेकंड, फिर से पढ़ो इसको। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा। ओके, उतर कर देखूंगा, तो इसका मतलब अक्सर लोग गलत कर जाते हैं। तो इसको कहते हैं कि मैं उतर कर देखूंगा, तो लोगों ने प्रचार तक किया है कि ऊपर से उतर के देखूंगा। कहां से? स्वर्ग से? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि ये जो मैप है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो एरो है, मैं आपको, अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये है आपका सदोम, और ये रहा आपका कनान जहाँ पे अब्राहम है। ये यरूशलेम के क्षेत्र में आता है, और ये ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है। और एक और आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। ये है आपका सदोम, उसमें दिख रहा है, ये है। तुम नज़दीक कर सकती हो उसमें, फ़ोन पे जूम करके अगर कर सकती तो इतना सा करो। ये देखो, ये है आपका सदोम गमोरा, और ये है मामरे। ये देखिए, ये है मामरे, ये वाला, और ये है सदोम और गमोरा। यहाँ पे है लूत, और यहाँ पे है अब्राम। तो यहां से मैं नीचे उतरूंगा, कहता है, यहां से मैं नीचे उतरूंगा। हो गया? नहीं, हाथ से नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, चलिए, कोई इश्यू नहीं, देख लीजिएगा। ओके, आइए सुनते हैं जी। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, हाँ। और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मैं पे जोर डालो। लिखा है, इसलिए मैं, आपको पढ़ना है वचन 21। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा। ओके, तो ये मैं उतर कर देखूंगा, इसका मतलब है कि ये जो 2 पुरुष हैं, ये कहते हैं कि मैं उतर कर देखूंगा। अब यहां पे भी आपको समझना होगा कि यहां हो क्या रहा है। उसकी चिल्लाहट मेरे कानों में, आपको पढ़ना है वहां पे, मेरे कानों में, कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। हाँ, तो मेरे कान तक पहुंची है, आगे ताकि पहुंचे। और उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। नहीं, आपको मैं पे जोर देना था, तो मैं पे जोर डालो। न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। मैंने क्या कहा था? मैं पे जोर डालना आपको। दोस्तों, मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूं?
क्योंकि बाइबल को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा अभी। अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो लिखा है कि मैं उतरूंगा, लिखा है कि मेरे कानों में पहुंचेगा, लिखा है कि मैं उसे जान लूंगा। ये दो पुरुष अपने आप को व्यक्तिगत तौर पे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और वचन 22 को पढ़िए। सो वे पुरुष वहां से अब यहां पे आ गया प्लूरल, वे का मतलब होता है कि प्लूरल। अब लिखा है कि वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। ओके, तो सदोम कहां है? नीचे। मेमरा कहां है? यानी कि यरूशलेम ऊपर। अब्राहम कहां है? ऊपर की दिशा में। आपका सदोम कहां है? नीचे की तरफ। ये आपके बीच में मैप रख दिया मैंने। दोस्तों यहां तक ठीक? अभी इसको कंप्लीट करो। लिखा है कि वे दो पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। व्यक्ति कितने थे? 3। आगे चले गए कौन? 2। रह कौन गया? यहोवा। क्या यहां पे यहोवा शब्द है? यस। क्या यहां पे लिखा यावे? ऑफ कोर्स। ओके, अब मैं चाहता हूं कि 19 का 1 पे आ जाते, क्योंकि अभी तक हमने 18 तक पढ़ा था, 18 अध्याय, अब आ गए 19 पे। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए। ओके, यहां पे दूत है या फिर पुरुष है? दूत है। ओके, नाउ लिखा है कि जैसे ही वो पहुंचे, लिखा है कि लूत ने उनको दंडवत किया। पढ़ लो नीचे वाला। और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था, सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर। ओके, पास्टर डैनियल, या डैनियल भाई, ये जो शब्द है दंडवत, क्या यहां पे भी वही शखा शब्द है? जी हाँ, क्योंकि मैं पढ़कर बैठा हूं। अगर आपको डाउट है तो बाद में चेक कर लेना। शखा, इसका मतलब है कि जो अब्राहम ने शखा किया था वही लूत ने भी शखा किया। इसको कहते हैं सरल भाषा में कि अब्राहम ने वर्शिप करी तो इसने भी वर्शिप करी। अब फिर प्रश्न उठता है कि स्वर्गदूत ने इनको मना क्यों नहीं किया? जैसे प्रकाशित वाक्य 19 के 10 में और प्रकाशित वाक्य 20 में उनको मना किया था, इन स्वर्गदूतों ने मना क्यों नहीं किया? क्वेश्चन है, सवाल है, आपके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि आगे बहुत है। ओके, वचन 2 लिखा है कि मेरे प्रभुओं, हे मेरे प्रभुओं, माइक आपको नजदीक रखना है हमेशा। हे मेरे प्रभुओं, जी, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। ओके, तो इसको कहते हैं कि सेम पैटर्न फॉलो किया, क्योंकि एक ही परिवार से, एक ही ब्लड से आते हैं। अब्राहम ने भी इनका स्वागत किया खाने के द्वारा, इसने भी स्वागत किया खाने के द्वारा। अच्छा नेचर है ना। मैं चाहता हूं कि ऐसा करते करते वचन 3 को आप देख सकते हैं, या बहुत विनती करने पर भी। और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। हाँ। सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेवनार तैयार की। ओके, वचन 4, उनके सो जाने के पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। ओके, उसके घर को घेर लिया। ओके, ना मेरा क्वेश्चन है कि ये हो क्या रहा है? ऐसा कहते हैं इतिहासकार, ऐसा कहते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स, क्योंकि यरूशलेम ऊपर है और जो धार्मिकता वास करती है वो ऊपर की तरफ है। जितनी गंदगी है या बुराई है वो नीचे सदोम की तरफ है। और जितने पाप हो सकते थे जो आज की तारीख में हो रहे हैं, जिसका जिक्र रोमियो की किताब उसके पहले अध्याय वचन 21 से आगे, परमेश्वर ने उनके हाल पे उनको छोड़ दिया। पुरुषों ने पुरुषों के साथ, औरतों ने औरतों के साथ, मनुष्यों ने जानवरों के साथ, मतलब किसी प्रकार का कोई भी जो नैतिकता होती है ना वो नहीं थी। तो जिसके चलते जैसे ही उनको पता चला कि कोई पुरुष, 2 पुरुष इनके पास आके रुके, वो पूरा का पूरा शहर, लिखा है कि नगर उस घर को घेर लेता है। वचन 5 में आप पढ़ सकते हैं कि परिस्थिति कितनी खराब है। कहते हैं कि जो पुरुष तुम्हारे पास आए हैं उनको बाहर भेजो। लूत उनको मनाता है, उनको समझाता है ऐसा मत करो, ये बुराई है। वचन 7 में आप पढ़ सकते हैं। और फिर ऐसा करते करते यहां तक कि वो अपनी 2 बेटियों तक को कहता है कि इनको दांव पे लगा देता हूं। आगे आप समझदार हैं। और ऐसे करते करते वचन 8 में आप देख सकते हैं।
और वो कहता है कि इन पुरुषों के साथ कुछ मत करो। ऊपर कहता है दूत है, नीचे 8 में कहता है पुरुषों के साथ कुछ मत करो। वचन 9 को आप देख सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, यहां तक कि लूत को वो पूरे के नगर के लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आना चाहते थे, उनको दबाते रहे। वचन 10 को पढ़िए क्या हुआ जल्दी। तब उन पाहुनों ने हाथ एक बढ़ाकर, सेकंड, अब यहां पर कौन आ गए? ये तीसरा नाम है। पहला कहता है स्वर्गदूत है, दूसरा कहता है ये पुरुष है, अब तीसरा आ गया गेस्ट, इंग्लिश में लिखा है गेस्ट, पाहुने यानी कि मेहमान। पढ़िए। लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और जैसे ही किवाड़ को बंद किया, वचन 11, उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को, पढ़ो, सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। सो वे ये जो शब्द होता है ना, जो मेन होता है, उसको जोर डाला करो। लिखा है कि अंधा कर दिया, अंधा कर दिया। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? बात समझ में आ रही है? मसीह जनता, मसीह मंथन, खरी शिक्षा के लोगों, बात को समझो। और जितने देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज शेयर करते जाएं, क्योंकि आपको बहुत अद्भुत और गजब की टीचिंग मिल रही है। तो लिखा है कि उनको अंधा कर दिया, और जैसे ही वो अंधे हो गए, मैं चित्र रख सकता था लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता था, ये टटोलते रहे। जरा शब्द को पढ़ो, वे सब द्वार को, सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। इसका मतलब क्या है? इनको दरवाजा मिला ही नहीं। इनको दरवाजा मिला ही नहीं। वचन 12, फिर उन पाहुनों ने लूत से पूछा, ये दूसरी 12 के पाहुने शब्द आ गया, यानी कि गेस्ट जी, यहाँ विजिटर्स भी बोल सकते हैं जी। यहाँ तेरे और कौन कौन है? हाँ, दामाद, बेटे, बेटियां व नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। ओके, ये क्वेश्चन क्यों? ये क्वेश्चन क्यों कि तेरे यहाँ जो जो हैं उनको लेके निकल जा? क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो अब्राहम वहां पे डील करता है। डील समझते हैं? परमेश्वर यहोवा के साथ में वार्तालाप करता है कि अगर 50 धर्मी है तो क्या बचाएंगे, अगर 40 है तो क्या बचाएंगे, ऐसे 30, फिर उसके बाद में 20, 10, लास्ट में आता है 10 पे। इसलिए कहता है कि जितने लोग हैं। लेकिन आपको पता है वचन 13 में क्या लिखा है कि वे हंसी मजाक करने वाले लगे। दामादों ने 14 में लिखा है उनको जो है हंसी मजाक करने वाले लगे, इसलिए उसने उनको क्या किया? उनके हाल पे छोड़ दिया। वचन 15, जब पौ फटने लगी, यानी कि सुबह, जब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, हाँ। नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। क्योंकि जितना जल्दी हो सकता है चला जा, क्योंकि परमेश्वर अब इसको खत्म करने वाले ना। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं चाहता हूं कि आपने जब यहाँ पे पढ़ा था ये वाला 18 का 21 में लिखा है कि मैं उतर कर देखूंगा, और फिर कहता है, क्या कहता है? उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, मैं इसको चेक करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि चेक कौन कर रहा है? चेक कौन कर रहा है? और फिर यहां पे इनको पता चल जाता है कि भाई जैसा सुना था उससे बदतर है ये लोग। तो लिखा है कि इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, वचन 15 कहता है जो मैंने सुना था आंखों देखा पाया भी, जिसके चलते ये शहर को अभी हम तबाह करेंगे। वचन 16 में, पर विलम्ब करता रहा वह, लूत विलम्ब करता रहा। पढ़िए। इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियां का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। ओके, तो इसको कहते हैं कि मैं फोटो रखूंगा, इसको कहते हैं कि दोनों पुरुषों ने, दोनों पाहुनों ने, दोनों विजिटर्स ने और दोनों के दोनों स्वर्गदूतों ने उसका हाथ पकड़ा और उनको घर के बाहर, या माफ करना, नगर के बाहर खींच कर लेकर गए। बोला जल्दी चले जाओ। ओके, वचन 17 में ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। ओके, तो एक वार्निंग थी, पीछे नहीं मुड़ना। अगर आपको याद होगा कि यीशु के प्रचार में, अगर मैं गलत नहीं हूं, 24वें अध्याय में यीशु कहते हैं कि लूत की पत्नी को याद रखना। रिमेंबर द लॉर्ड्स वाइफ। वाह, सी, रिमेंबर द लॉर्ड्स वाइफ।
ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको एक बात समझ में आती है कि जब परमेश्वर कहता है कि मैं पृथ्वी को तबाह करने वाला हूँ, आज की भी तारीख में यही होने वाला है, जब परमेश्वर कहता है कि मैं पृथ्वी को तबाह करने वाला हूँ, तो ऐसे टाइम पे परमेश्वर कुछ वार्निंग्स देता है। अगर उस वार्निंग को हमने तवज्जो नहीं दिया, आप जानते हैं लूत की पत्नी के साथ में क्या हुआ, आगे पता चलेगा, वो नमक का खंभा बन गई। चलिए, मैं चाहता हूं कि वचन 18 को पढ़ो। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर। अब क्या नाम है? ये चौथा नाम है कि हे प्रभु। तो पहला क्या है? स्वर्गदूत, फिर क्या है? पुरुष, फिर क्या है? गेस्ट, पाहुने। अब चौथा नाम क्या आ गया? प्रभु। 19 पढ़िए। देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। ओके, तो इसको कहते हैं रिक्वेस्ट किया। तो क्या ये रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं कि स्वर्गदूतों के आगे रखा, तो स्वर्गदूतों ने क्या कहा? क्या उन्होंने ऐसा कहा कि वेट करो, परमेश्वर यहोवा को पूछते हैं फिर बताते हैं? वचन 20 पढ़िए। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे। क्या वह छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? तो 21 में स्वर्गदूतों ने क्या कहा? उसने उससे कहा, देख मैंने इस एक सेकंड, जो शब्द मैं होता है ना, जहां लगता है जोर देना चाहिए, ठीक है ना? लिखा है कि मैंने इस विषय में भी तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश न करूंगा। तो ये सब ध्यान देना है। तो कहते हैं कि मैंने, जबकि ये स्वर्गदूत अगर होता तो कहना चाहिए था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो 3 व्यक्ति है, फादर, सन, होली स्पिरिट, लेकिन क्योंकि मेरा अभी जो टॉपिक है ना, वो यहोवा को प्रेजेंट करना है, वो भी 2 वाला, माफ करना, 2 वाला। ओके ना, वचन 22 में कहता है फुर्ती से भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। जबकि लिखना चाहिए यहोवा कुछ नहीं करेगा। ओके, इसी कारण उस नगर का नाम सीहोर पड़ा। ओके, वचन 23, लूत के सीहोर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। ओके ना, इसको कहते हैं कि अभी सुबह हो चुकी है और सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना? मेरा दिखने से मतलब ये है क्योंकि दूर से भागते भागते लूत की पत्नी ने मुड़कर देखा। अगर रात होता तो नहीं देख पाती, क्योंकि सुबह हो चुका है, सूरज निकल चुका है, अब उसको साफ साफ सब कुछ दिखाता है। वचन 24, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। ओके, इसको कहते हैं, वचन हिंदी में 24 को अगर पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ऐसा लगता है कि एक यहोवा है जिसने ऊपर से गंधक यानी कि फायर, आग को भेजी और सब कुछ खेल खत्म, लेकिन ये गलत है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपको कोई स्टेटमेंट देना हो तो आपको हिंदी के साथ में इंग्लिश भी जरूर पढ़ना चाहिए। तो आइए रखते हैं, दरअसल में यहाँ पर कौन कौन है, तो जिसका जिक्र मैं आपके बीच में अभी रखूंगा, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है। चलो में लिखा है, Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. तो यहाँ पे एक लॉर्ड है नीचे और एक लॉर्ड है हेवन में। डैनियल भाई, एक ही लॉर्ड एक ही टाइम पे काम कर सकता है, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये वैसे ही लिखना था, लेकिन यहां पे आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये है इसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जिसको मैं जूम कर रहा हूं। एक है यहोवा जो कि नीचे है और दूसरा है यहोवा जो कि ऊपर है, हेवन में। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि यहां पे कितने यहोवा हैं? 2। कौन से चैप्टर में? चैप्टर 18, चैप्टर 19 में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नीचे पुरुष बनकर आया है वो खाना भी खा रहा है, बातें भी कर रहा है, ये कौन है? या इसी को कहते हैं यीशु। और जो ऊपर से आग नीचे भेज रहा है, जो ऊपर से आग नीचे भेज रहा है, ये कौन है? ये है यहोवा जिसको कहते हैं ऑलमाइटी गॉड। तो मैं सबको पूछना चाहूंगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये भी नहीं होना चाहिए। और अगर वाकई में ऐसा है, जिसको मैं डे 1 से यानी कि मंडे से लेकर आज तक ये प्रूफ करना चाह रहा हूं कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ट्राइयून गॉड है, तो मेरा ओपन चैलेंज है उन सभी को जो ट्राइयून गॉड को नहीं मानते, फिर ये क्या है? और साथ ही साथ उसको जो वन गॉड वाले हैं, जो बपतिस्मा एक नाम से देते, फिर ये क्या है?
आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? और बाकी जो मैंने एंजल्स के 2 एंजल्स की बताई, वो तो अभी भी प्रश्न चिन्ह है। एक जगह पे कहते स्वर्गदूत है, एक जगह पे कहते पुरुष है, एक जगह पे कहते गेस्ट है, एक जगह पे कहते प्रभु है। और उनका जो बातचीत है, देखिए किसी को अगर कहते हैं ना कि ये एंजल है तो साफ पता चल जाता है। जैसे कि मरियम के वक्त में जब गैब्रिएल आया था तो वहां बिल्कुल साफ था और वो अपनी बातों से पता चलता था कि ये वाकई में स्वर्गदूत है। प्रकाशित वाक्य 19:10 में बिल्कुल साफ पता चलता है, वर्शिप मत करो मेरी, परमेश्वर की वर्शिप करो, बिल्कुल साफ पता चलता है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलता है। बट एनीवे, ये तो अपने आप में आपके लिए भी दिमाग में रखने वाला बात है। बट ये 2 यहोवा कौन है, या ये 2 यहोवा कौन है? आपने इसको कई बार पढ़ा है और आप पढ़ते पढ़ते स्किप कर गए। क्यों? क्योंकि हिंदी में आपको इतना साफ नहीं पता चलता। देखो ना, लिखा है कि तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आग से गंधक और आग बरसाई। फिनिश, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, एक यहोवा नीचे है और दूसरा यहोवा ऊपर है। ओके डैनियल भाई, हमको अभी भी कंफर्म नहीं हुआ कि यहोवा नीचे कहाँ है और कैसे। मैं आपको कर देता हूँ दूध का दूध, पानी का पानी। अगली लाइन को देख लेना। मैं सबसे पहला चाहता हूँ चित्र देख लो, एक्सक्यूज मी, चित्र देख लो। दोनों स्वर्गदूत ने कहा, उनका हाथ पकड़कर उनको बाहर निकाला, बोला भागो। ऊपर का चित्र देख सकते हैं, वो भाग रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति, वन पर्सनैलिटी उनके साथ नहीं भाग रही है। आप देख सकते हैं कि वो नमक का खंबा बन गया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसने पीछे नगर को मुड़कर देख लिया। जबकि स्वर्गदूत ने बिल्कुल साफ कहा था, एंजल्स ने बिल्कुल साफ कहा था, पुरुषों ने बिल्कुल साफ कहा था, पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना ना। दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ बात करना है, अब मैं आपके बीच में वचन 25 को रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि बड़े ठहराव के साथ आपको पढ़ना है जी। और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों को सब निवासियों भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। ओके, तो नाश किसने किया? 2 स्वर्गदूत कहते हैं कि हम नाश नहीं करेंगे। अभी वचन 24 कहता है कि यहोवा ने नाश किया। यहां पे भी क्वेश्चन मार्क है। वचन 26 है। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। सही, क्या कहा था? पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैं इसको आपके लिए ऐसा कहना चाहता हूं, यहाँ पे कुछ 350 है और वहाँ पे 720 के आसपास है, मतलब 1150 के आसपास आप लोग जुड़ गए। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, एक बार अगर आपने यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया तो पीछे नहीं घूमना, पीछे नहीं मुड़ना। उन आदतों के लिए वापस पीछे नहीं घूमना जो आदतें आप छोड़ चुके हैं। उस गलत काम को वापस से नहीं करना जिसको आप छोड़ चुके हैं। उस नशे को, सिगरेट को, दारू को, गलत बातों को। आज मेरे पास में एक वॉइस क्लिप आई थी, मैं आपको शायद मंडे, माफ करना, ट्यूसडे सुनाऊंगा। मूर्ति पूजा का प्रसाद यानी कि अर्पण हम खा सकते हैं। आप सोच के देखिए, कल को ऐसा दिन आएगा जो कि सैमुअल माइकल ऑलरेडी बोल चुका है कि वाइन तो पी सकते हैं, पिक्चर जा सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो कल को ऐसे भी इनके मुंह से निकल जाएगा कि प्रार्थना करो और वाइन पी लो, प्रार्थना करो विस्की पी लो, प्रार्थना करो और आप वोडका, जिन, क्या क्या होता है सब पी लो। सोच के देखिए। जो MMB के हमारे कुछ लोग हैं इजराइल में, मुझे एक बार वहाँ पर बाकायदा लाइव वीडियो करके दिखाई कि वहाँ के जो जूइश हैं, काला कपड़ा वाले, वहाँ के जो जूइश है वो सिनेगॉग से, मतलब आराधना करके जब बाहर पहुँचते हैं तो उनके हाथ में सिगरेट है। बोला ऐसा क्यों? बोलते हैं बाइबल में कहा लिखा सिगरेट नहीं पीना। सोचिए आप, ऐसी हालत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कई बार कह चुका द बुक ऑफ डैनियल के टाइम पे, द बुक ऑफ रेवलेशन के स्टडी के टाइम पे कि बस 5-10 साल वेट करो, आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि इस दुनिया में कितना भयंकर पाप होने वाला है, जिसके चलते हम सबको, आप सबको बहुत सतर्क रहना है। तो लिखा है कि वो नमक का खंबा बन गई। वचन 27। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। ओके, इसको फिर से पढ़िए और आवाज बुलंद करिए। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया। एक सेकंड, गया कोमा है वहां पे, लिखा है कि जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। आगे सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा
कि उस देश में से ददकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। बस, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अब्राहम यहोवा से बात कर रहा था जो पीछे छूट गया, ओके, सबका फोकस कर लीजिए प्लीज, जब वो छूट गया पीछे, कौन? वो यहोवा। तो लिखा है कि अब्राहम उसके साथ खड़ा था, उसके साथ खड़ा था। कब? जब ये शहर तबाह हो रहा था। तो अगर यहोवा उसके साथ खड़ा था अब्राहम के, तो ऊपर से आग जो यहोवा भेज रहा था वो कौन है? तो यहां पे बिल्कुल साफ होता है कि स्वर्गदूत, माफ करना, यहोवा जो पृथ्वी पर था वो अब्राहम के साथ खड़ा है। वचन 27 को फिर पढ़ लीजिए चाहिए तो, साथ खड़ा है। जब ये दो पुरुष चले गए, आपको याद दिला देता हूं क्योंकि आप लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर है, तो मैं चाहता हूं कि आप अगर ठीक से देखोगे, लिखा है कि वो दो पुरुष तो चले गए। वचन 22 को पढ़, जल्दी से पढ़ो। सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तो ये वचन 22, 18 का 22 और 19 का 27 कहां गया? 19 का 27, 19 का 27। अब आपको कनेक्शन मिल गया। 18 का 22 में साथ में खड़ा है और फिर से उसको रिपीट करता है 19 का 27 में कि मैं वो खड़ा था। कब? दूसरे दिन। याद दिलाता है, मैं वहां पे जाके फिर खड़ा रहा। लिखा है कि यहोवा के सम्मुख खड़ा था, जहां यहोवा के सम्मुख खड़ा था। तो फिर प्रश्न उठता है कि ऊपर वाला यहोवा कौन है, नीचे वाला यहोवा कौन है? तो जो ऊपर वाला यहोवा है वो ऑलमाइटी गॉड है और जो नीचे वाला यहोवा है वो यीशु है। यहां पे क्लियर?